नमस्कार, डोगरी दी खबर सुंदा स्वागत है ते मैं तुंदे कन्नै तारिका महाजन। आओ नजर पाची अज दी सुर्खियों पर। केंद्रीय सड़क परिवहन ते राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा जम्मू कश्मीर दौरे पर की गई घोषणाएं दे बाद रविंदर रैना उन्हें किया उनका शुक्रिया अदा। आख्या कांग्रेस दी सरकारें च रुके गेदे कम्म हून होआ करदा जम्मू कश्मीर दा विकास। जम्मू च 13 दा 15 अप्रैल तक आयोजित होग बैसाखी महोत्सव, रथ दी सवारी, पतंग महोत्सव आदि, आख्या पर्यटन निदेशालय जम्मू ने। पिता ने किया परिवार उपर तेजदार हथियार करने हमला, बेटे दी होई मौत, पत्नी ते बेटी अस्पताल च भर्ती। नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा कार्यक्रम का किया गया आयोजन, राकेश सिंह की पहलवान मड ब्लॉक के नेशनल कॉन्फ्रेंस यूथ प्रेसिडेंट किया गया घोषित। जिला प्रशासन बड़गाम द्वारा इंडिया पोस्ट के सहयोग ने शेखुल आलम आल बड़गाम च जागरूकता कार्यक्रम का किया गया आयोजन, बाजार पुजे सह उत्पादन की बिक्री का किया गया प्रसार। उन समाचार विस्तार करने। केंद्रीय सड़क परिवहन ते राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने जम्मू कश्मीर के दौरे के दौरान सड़क मार्गें के लिए जम्मू कश्मीर च कई घोषणा की हैं, जिसके बाद जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना उन्हें उनका धन्यवाद किया है। रविंदर रैना उन्हें कांग्रेस उपर निशाना साधते हुए आख्या कि जेड़ा काम भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय शुरू हुए है वो कांग्रेस की सरकार के समय रुकी गए रहे, लेकिन 2014 च जदों भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो विकास काम हूँ तेजी करने हुआ करते हैं। एदा नतीजा यह है कि जम्मू कश्मीर च भी तेजी करने विकास हुआ करता है। एवं परिवहन मंत्री श्रीमान नितिन गडकरी साहब का और धन्यवाद करते हैं माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह साहब का, जो कि जम्मू कश्मीर के अंदर सड़कों के विकास के लिए करोड़ों रुपए के फंड्स जम्मू कश्मीर को दिए गए। जम्मू कश्मीर में केंद्र की नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने इस वक्त 1,25,000 करोड़ से भी ऊपर की लागत के सड़क निर्माण कार्य चल रहे हैं। अपने 2 दिन के जम्मू कश्मीर के प्रवास के दौरान पर्यटन निदेशालय जम्मू द्वारा बैसाखी के अवसर लिए शुभकामनाएं दी गई हैं। इस अवसर पर बोलते उन्हें यह भी जानकारी दी कि 13 दा 15 अप्रैल तक बैसाखी महोत्सव, रथ की सवारी, पतंग महोत्सव ते अन्य कई खेलों का आयोजन किया जाएगा, जिहदे लई उन्हें सारें गी इहदे च बढ़ी चढ़िए भाग लेने की आख्या। बैसाखी हम उत्साहपूर्वक अपने परिवार के साथ, अपने लोगों के साथ मनाएंगे। इस संदर्भ में जम्मू कश्मीर टूरिज़्म डिपार्टमेंट और डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज़्म जम्मू ने 13 अप्रैल, 14 अप्रैल और 15 अप्रैल को डिसाइड किया है कि 3 दिनों तक हम अपना बैसाखी फेस्टिवल, ताकि लोग अपने परिवार के भी साथ मनाएं और जब बाज़ारों में निकलें, मार्केट में निकलें तो एंजॉय करें। तो 13 अप्रैल, 14, 15 3 दिनों तक डिफरेंट टाइप की लोकेशंस पे पूरे जम्मू प्रोविंस में और जम्मू शहर में जो हमारा हेरिटेज है जम्मू, जो दिखाता है हमारे डोगरा कल्चर को, तो चाहे वो म्यूज़िक हो, फूड हो, हमारा रहन सहन कैसे है, वो सारी चीज़ें जो मेन अट्रैक्शन है वो डोगरा कल्चर जो है वो हम मुबारक मंडी में दिखा रहे हैं। 3 दिनों तक वहाँ पे डोगरा रिलेटेड एक्टिविटीज़, डोगरा विलेज वहाँ पे रिक्रिएट हो रहे हैं, एक्टिविटीज़ चलती रहेंगी। हमारा हेरिटेज वॉक है जो हमारे पुराने शहर को दिखाएगा। हमारी चैरियट चलेंगी डिफरेंट लोकेशंस पे, पुराने रोड पे, ये सारा। तो इस तरीके से 3 दिनों के लिए कुछ ना कुछ कल्चरल एक्टिविटी उस हिसाब से चलती रहेगी। ये मेला 2 साल के बाद हो रहा है, कोरोना के बाद, किस तरह की उम्मीद है आपको? जम्मू संभाग के जिला सांबा च एक पिता द्वारा अपने परिवार के सदस्यों पर तेजदार हथियार करने हमला करने का मामला जेड़ा सामने आया है। ਇਹਦੇ ਚ बेटे की मौत हो गई है, जदों कि उसकी पत्नी ते बेटी घायल हैं, जिन्हें अस्पताल भर्ती कराया गया है। पुलिस द्वारा आरोपी की गिरफ्तार करी लेता गया है ते इस संबंध च जेड़ी है वो मामला दर्ज किया गया है।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੁਆਰਾ ਅੱਜ ਇੱਕ कार्यक्रम ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਉੱਪਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਗੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਮੜ ਬਲਾਕ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਯੂਥ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ कार्यक्रम 'ਚ ਅਜੇ ਸਲੋਤਰਾ ਰਤਨ ਲਾਲ ਗੁप्ता ਦੇ ਕੰਨੇ अन्य नेता भी मौजूद रहे जिन्हें राकेश सिंह की इस उपलब्धि लिए मुबारकबाद दी थी ते भविष्य लिए भी शुभकामनाएं। जी सर, क्या कहेंगे आज की ज्वाइनिंग की है, मीटिंग की है? आज यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस का जम्मू रूरल ए का प्रेसिडेंट जो है वो नॉमिनेट किया गया है। जनाब आज़ाद जान साहब जो ज़िला सूबे के प्रधान हैं यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के, रतन लाल गुप्ता साहब जो सदर हैं, उनकी मौजूदगी में ये प्रधान बनाया गया है। क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस चाहती है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है एक वाइब्रेंट पार्टी रहे और हर दरवाजे पर नेशनल कॉन्फ्रेंस पहुँचे, नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने प्रोग्राम को घर घर ले जाए और लोगों की मुश्किलात जो हैं, आज के दिन लोग जो हैं वो बड़े परेशान हैं, वो समझ रहे हैं कि हमारी कोई सुनवाई नहीं है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस इस बात से बड़ी परेशान है कि इन हालात में लोगों का सरकार ने तो बिल्कुल पल्ला झाड़ दिया है। कभी सरकार धड़ाधड़ रोज़ हुक्मनामे नए जारी करती है। पहले उन्होंने टोल ही टोल लगा दिए, अब उसके बाद प्रॉपर्टी टैक्स की बारी आ गई, पीला पंजा आ गया। अब वो एक नारा देते हैं, जी हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं। मैं सरकार को पूछता हूँ, अगर पैसे की कमी नहीं फिर प्रॉपर्टी टैक्स लगाने की क्या जरूरत थी इमीडिएटली? तो लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि लोगों की जो उम्मीदें हैं वो नेशनल जिला प्रशासन बड़गाम द्वारा इंडिया पोस्ट के सहयोग करने शेख उल आलम हॉल बड़गाम च जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम च बाजार पूछिए उत्पादने की बिक्री के संबंध च महत्वपूर्ण जानकारी का प्रसार भी किया गया। कारीगरें की डाकघर सुविधाएं के माध्यम कने उत्पादों के निर्यात के संबंध च जरूरी जानकारी भी दी गई। मार्केट लिंकेज का इशू कि उन्होंने प्रोडक्ट बनाया लेकिन प्रोडक्ट के जो सही रिटर्न्स है वो आ नहीं पा रहे, क्योंकि मार्केट और आर्टिस्ट के बीच में गैप है। उसी गैप को फुलफ़िल करने के लिए हमने काफ़ी इनिशिएटिव्स लिए हैं। तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जो है उनकी एक स्कीम है डाक निर्यात केंद्र, जिसके तहत जो स्मॉल स्केल आर्टिस्ट है या इंडस्ट्रीज़ है उनको एक्सपोर्ट के लिए कैसे वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उसके लिए वन स्टॉप सोल्यूशन है कि एक जगह जाना है, जितने भी कागजी या कार्रवाइयाँ हैं वो एक ही जगह पे होती है, हैंड होल्डिंग होती है। उसी के तहत ये प्रोग्राम किया गया डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के साथ। रिसेंटली हमारे मंत्री जी आए थे यहाँ पे, तो उन्होंने जो डायरेक्शन दी है तो उसी के तहत ये हो रहा है। मुझे पूरा भरोसा है कि इससे जो रीच है हमारे बड़गाम के ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट की, वो चाहे वो शॉल हो, जैसे कानी का शॉल है काफ़ी वर्ल्ड फेमस है, उसको और बड़ा बूस्ट मिलेगा। और उसके साथ साथ जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर और ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर का विजन है डबलिंग द फार्मर्स इनकम एंड आर्टिजन इनकम, उसके तहत ये एक बड़ा स्टेप होगा। और आज हमने एक पहला ओरिएंटेशन सेशन रखा है। इसके बाद हम ब्लॉक लेवल पे ऐसे प्रोग्राम करेंगे, सब जितने भी हमारे आर्टिस्ट हैं उनको रोपिंग करेंगे और इसके साथ उनकी ट्रेनिंग भी होगी कि डिज़ाइन में कैसे इम्प्रूवमेंट करनी है, आपने अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग कैसे करनी है, ब्रांडिंग कैसे करनी है। तो ये सारी चीज़ें होंगी और मुझे पूरा भरोसा है कि जो हमारा टैलेंट है और इवन यूथ भी हमारे साथ इसमें जुड़ रहे हैं और ये अच्छा फ़ायदा देगा और हमारी माली हालत इन आर्टिस्ट की ओर बढ़ जाएगी और साथ ही जो हमारे ये सकाफत है ये जिंदा रहेगी। कठुआ दे वार्ड नंबर 12 की खस्ता हालत की दिखते हुए गलियां ते नालियां च गंदगी फैली दी है। उधर दे लोग जेड़े बड़े के परेशान है। अज उन्हें पार्षद के खिलाफ प्रदर्शन किया ते अपनी नाराजगी जेड़ी जताई। इस मौके पर बोलते उन्हें आख्या कि चुनाव के समय सारे वोट मंगने आई जंदे, लेकिन अली तक उनकी जेड़ी जरूरत है, जेड़े उनके मुद्दे उसे कोई हल नहीं करा करता है, जेदे उन खिलाफ है। दिक्कत बहुत ज़्यादा दिक्कत है इतना गया सानू मेन प्रॉब्लम गली दी है। ठीक है, गली साड़ी बननी चाहिए। अस चेयरमैन साहब भी गलाने एक बार आइए इतने सारे गली च आइए चक्कर लाई जान, फिर आइए दिख लो भी गली बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए। ठीक है, बस ये कोई 20-25 साल होइए बने दे। पहले लुक पेदी ही
ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਖਾ ਕਈ ਆਦੇ ਸਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਾਰਡ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਉਹ ਆਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਲਾ ਲਵਾ ਦੇਣੇ ਆ ਟੈਲਾ ਛੱਡੀ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਵਾਇਆ ਨਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਆਏ ਨਾਲਾ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਸਿਰਫ ਪਿੱਛੇ ਨਾਲਾ ਕੱਢੀ ਜੇ ਨਾਲਾ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਉਹ ਮੁੜੀਏ ਗਾਰਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾਲੇ ਚ ਗਾਰਾ ਨਿਕਲ ਬਾਹਰ ਰੇਣੂ ਵਾਲਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲੀ ਚ ਗਾਰਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਨਾਲੀ ਪਾਣੀ ਚਲਾ ਆਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਆਂਦੇ कैसे ਉਹ ਫਿਰ कैसे ਗੰਦ ਰੋਣਾ ਪਿਆ ਇੱਥੇ तो घट्ट घट्ट कोई 1000-1200 घर है इत्थे साढ़े पूरे दुनिया जेह्ड़ी इस इलाके ले बाहर दे 2200 घर है 2200 घर है 2200 घर है लाओ साहब अगर नहीं कोई सुनवाई नहीं है कोई सुनवाई नहीं है इत्थे कोई नहीं है बस आंदे नजर मारते चली जंदे आंदे नजर मारते चली जंदे बस जियां कोई बार्ड मैंबर आंदे थोड़ा पुछण कदी जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी द्वारा अज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकार वार्ता के दौरान अल्ताफ बुखारी ने आख्या कि अगर चुनी हुई सरकार आउंदी ते श्रीनगर शहर विकास के नाम उपर तबाही नहीं होंदी। इस दौरान पार्टी के कई अन्य नेता ते कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। खिदमत वहाँ कर सकेंगे और ये एक नेक फ़ाल है इस जमात के लिए कि हर दिन कोई न कोई सीनियर लीडर या दूसरा पॉलिटिकल वर्कर ज्वाइन करता है। इससे अंदाज़ा यही होता है कि लोगों ने इस पार्टी का जो प्रोग्राम है, जो पॉलिसीज़ है, जो जिस पे हम चलते हैं उसे एक्सेप्ट किया है। और मैं लोगों को यकीन दिलाना चाहता हूँ कि अल्लाह के फजल से हम आपके इंटरेस्ट का हमेशा ख्याल रखेंगे और कभी भी उनको नज़रअंदाज नहीं करेंगे और किसी भी सूरत में कोई सौदाबाजी उनके इंटरेस्ट पे नहीं की जाएगी। अल्ताफ साहब, ईद आने वाली है और इशारे ऐसे मिल रहे थे वक्फ बोर्ड की तरफ से कि ईद नमाज इस बारी ईदगाह में पढ़ी जाएगी, लेकिन पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस का उसमें कहना है कि नहीं पढ़ने दे सकते वहाँ पे क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है। क्या अभी भी लॉ एंड ऑर्डर इतना ख़राब है यहाँ पे कि एक नमाज नहीं हो सकती है? जनाब देखिए, हम तो सरकार का हिस्सा नहीं है और सरकार एज अ मुस्लिम आई वुड से ईद नमाज हमारे लिए जहाँ पर अगर बड़ा इज्तिमा होगा तो ज़्यादा अच्छा है, वरना हम तो अपनी मस्जिदों में भी पढ़ते हैं और पढ़ते आए हैं। अल्लाह कबूल करेगा, उन्हें अल्लाह को पता है कि हम किन हालात से गुज़र रहे हैं। अगर बारिश हुई तो फिर भी मस्जिद में पढ़ते हैं, तो ईद नमाज बहरहाल कहीं होनी चाहिए। नहीं है कि मतलब अगर सरकार क्लेम कर रही है कि हालात ठीक है और दूसरी साइड से पुलिस ये कह शहर पर ट्रैफिक जाम की रोकने लिए श्रीनगर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा श्रीनगर च सेवा की सक्षम करने लिए गुजरात स्थित बाइक शेयरिंग कंपनी के कन्ने सहयोग किया गया है। उधर SMC आयुक्त एतर अमीर खान उन्हें इस मौके पर बोलते हुए आख्या कि चार्टर्ड बाइक ते ओदे कन्ने उनकी कंपनी का पहला ही भारत भर च अलग अलग स्मार्ट सिटी परियोजना के कन्ने सहयोग किया गया है ते श्रीनगर स्मार्ट सिटी लिमिटेड उनका नवा सहयोग है। उन्हें यह भी आख्या कि कंपनी का उद्देश्य श्रीनगर शहर के अंदर परेशानी मुक्त सवारी प्रदान करिए एक स्थायी पर्यावरण के अनुकूल ते कुशल गतिशीलता समाधान तैयार करना है। सिर्फ रिगल में नहीं, पूरे शहर में। सो ओल्ड सिटी भी है या हमारा अप टाउन है, शहरी खास है, बाकी सभी एरियाज़ में पूरे शहर को ये 100 जो है कवर करेंगे। बेसिक आइडिया ये है जो शॉर्ट डिस्टेंस होती है, फॉर एग्जांपल आप अभी करणनगर हैं, यहाँ से आपको बटमालू तक जाना है या करणनगर जंक्शन से आपको SMHS तक जाना है, यू कैन जस्ट पिक अ साइकिल फ्रॉम ए स्टैंड एंड गो देयर एंड लीव इट एट दैट स्टैंड। आपको अपने साथ उसको रखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर कुछ ऐसे भी QR कोड्स रखे गए, एप्लीकेशंस भी उसमें रखे गए, थोड़ा सा उसके बारे में वो जो है वो हमने एक्चुअली इट हैज़ बीन डन ऑन ए PPP मोड बेसिस। PPP मोड मीन्स पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बेसिस के थ्रू वो जो है पूरी स्कीम बनाई गई है। उसमें प्राइवेट प्लेयर है जो उसको पूरा ऑपरेट करेगा, रन करेगा अगले 10 साल के लिए। अब उसमें उनका एक देयर इज़ एन एप्लीकेशन कि आप ऐप डाउनलोड करते हैं, ऐप डाउनलोड करने के बाद आप वो साइकिल फिर स्कैन करते हैं, वो साइकिल आप लेके जा सकते हैं। उसी में आपको फ्री मिलता है, मंथली सब्सक्रिप्शन वगैरह मिलता है। उनको हमने ये भी कहा है कि जो नॉर्मल जो लिंक भी क्रिएट करें, अगर उस किसी को विदाउट ऐप यूज़ करना हो वैसे भी यूज़ कर पाएँ, कि मैनलेस हो, किसी आदमी को वहाँ खड़ा करने की ज़रूरत नहीं पड़े। दैट इज़ दी तो हम मान के चले कि अप्रैल बाय द एंड ऑफ दिस अप्रैल की ये स्मार्ट सिटी GMC अस्पताल जम्मू राज्य अंग ते सोटो जम्मू कश्मीर के सहयोग कन्ने मानव अंगे के परिवहन लिए ग्रीन कॉरीडोर लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जेड़ा कि GMC जम्मू का हवाई अड्डे सतवारी जम्मू तक निर्धारित है। ते इस मॉक ड्रिल के आयोजन के दौरान मैडिकल कॉलेज जम्मू के कई डॉक्टर्स इस दौरान मौजूद रहे।
उधमपुर जिले के रामनगर च डाक बंगले के कोल एक मिनी बस पलटने की वजह कन्ने कट कोला कट 27 यात्री घायल होए गए। बस रामनगर दा सुरनी जा करदी ही, सारे घायलें गी रामनगर के उप जिला अस्पताल च भर्ती कराया गया है। जम्मू के नानक नगर च अज कांग्रेस द्वारा जय भारत सत्याग्रह का आयोजन किया गया। इस सत्याग्रह के चलते कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रमन बल्ला ते अन्य कांग्रेस नेताएं इस सत्याग्रह च हिस्सा लेता। यह सत्याग्रह कांग्रेस द्वारा जम्मू च कई दिनों का अलग अलग जगह पर चला करता है। अज दी डोगरी खबरें च बस इन्ना ही। मिगी दियो इजाजत, नमस्कार।